विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे शब्द रूपाणी और आपने संज्ञा शब्दों का अध्ययन कर लिया था। आपने पूर्व ज्ञान सहित आपके पाठ्य पुस्तक में जो लिखे गए शब्द हैं उनका अध्ययन कर लिया, लिख लिया आपने और जान लिया कि किस प्रकार उच्चारण करना है और याद करना है। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों इस कक्षा में शब्द रूपाणी भाग 4 के अंतर्गत अस्मद युष्मद शब्द। देखिए विद्यार्थियों, ये सर्वनाम शब्द है और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अस्मद और युष्मद शब्द जो है वो चाहे वो स्त्रीलिंग की बात करें या पुल्लिंग की बात करें, दोनों में ही समान होते हैं। ठीक है ना, अगर कोई स्त्रीलिंग बात करेगी तो वो भी मैं ही बोलेगी, और अगर पुल्लिंग बात करता है तो मैं ही बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अस्मद का मतलब मैं और युष्मद का मतलब तुम। तो ये दो शब्द हम यहाँ पर सर्वनाम शब्द पढ़ने वाले हैं इस भाग में। इन शब्दों को पढ़ने से पूर्व विद्यार्थियों, आपको पिछली कक्षा में जो संज्ञा शब्द थे, राजन शब्द, उसके कुछ प्रश्न दिए गए थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपने उनके उत्तर लिख लिए होंगे क्योंकि आपने अच्छे से समझा है। तो आइए एक बार उत्तर की जांच कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न आपके पास में था, एक ही प्रश्न था। तो निर्देशानुसारम रूपाणी लिखा था, निर्देश के अनुसार रूप लिखने थे। कोष्टक में निर्देश दिए गए हैं, इधर शब्द है, तो यहाँ पर जो है आपको रूप लिखने थे। अब कैसे, यहाँ देखिए राजन द्वितीय बहुवचन, तो आपको अगर पूरी विभक्ति याद है तो आसानी से लिख सकते हैं, पूरे रूप याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि ऐसे उत्तर देने के लिए पूरे रूपों का याद होना बेहद जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में इसी प्रकार प्रश्न पूछे जाने वाला है। अगर आपको पूरे शब्द रूप याद नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और कोई सा भी रूप लिख के आ जाओगे और गलत हो जाएगा, आपके नंबर काटे जाएंगे, आप निराश हो जाओगे। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसीलिए अभी से, ठीक है ना, क्या करें, अभ्यास करें और अभ्यास करने के साथ इनका उत्तर लिखें। ठीक है, तो आपने उत्तर लिख लिया होगा अभ्यास करके। देखिए क्या बना, राज्यः द्वितीय बहुवचनम, द्वितीय के बहुवचन में राज्यः बना। एक बात और ध्यान रखना है, ये द्वितीय राज्य जो है वो पंचमी, ठीक है, और षष्ठी, इनका जो एक वचन है ध्यान रखना वहां पर भी बनता है। अगर यहां पर षष्ठी एक वचन होता तो भी यही रूप आता, पंचमी एक वचन होता तो भी यही रूप आता, लेकिन यहां निर्देश आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, दूसरा है राजन शब्द है अपने पास में चतुर्थी एक वचन, राज्य, यहां विकल्प नहीं है तो ऐसा ही बनेगा। राजन सप्तमी एक वचन, यहां विकल्प है यानी कि दो दो रूप बनते हैं, तो राज्य या राजनी दोनों में से एक लिख दीजिएगा, कोई तो याद रहेगा ना। ठीक है ना, या दोनों लिख सकते हो। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। राजन प्रथमा द्विवचन, इसमें क्या बनेगा, राजा राजानव, तो राजानव, ये आपका उत्तर हो गया। आ गई बात समझ में। तो ये प्रश्न थे जो कि आपने सही कर लिए हैं। तो आइए आगे चलते हैं, जो अपने सर्वनाम शब्द है अस्मद और युष्मद। सबसे पहले देखिए अस्मद शब्द जो है वो हम देखने वाले हैं। आपको पता ही है कि सर्वनाम जो शब्द है वो संज्ञा शब्दों के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर अस्मद जो शब्द है, ठीक है, तो ये जो है उत्तम पुरुष में भी प्रयोग होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर उत्तम पुरुष क्या है, ठीक है ना, तो यहां पर उत्तम पुरुष आपको पता होना चाहिए, आपने 6th क्लास में ही पढ़ लिया है। 3 पुरुष अपने पास होते हैं, प्रथमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः, उत्तमः पुरुषः। तो उत्तम पुरुष जो होता है उसमें कर्ता के रूप में होता है। ये क्या होता है, कर्ता के रूप में होता है, और उसमें हमारे पास में प्रथमा विभक्ति आती है। ठीक है ना, कौन सी विभक्ति आती है, प्रथमा विभक्ति आती है ये। ठीक है ना, और इसके रूप क्या हो जाते हैं अपने पास में, ठीक है ना, अहम और आवाम और वयम, यही रूप होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, यानी कि एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। ठीक है, तो यहां पर एक चीज तो ये आपको समझ में आ गई, क्योंकि ये कहां प्रयोग होता है, जब हम वाक्य बनाते हैं, अनुवाद करते हैं, तो वहां पर भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है ना, कर्ता के रूप में, तो वहां पर भी ये प्रयोग होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर शब्द रूप याद हो जाएंगे तो आगे आने वाली कक्षाओं में बहुत सारे प्रयोग आपको इनके साथ देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, और आप पाठ भी पढ़ते हैं तो वहां पर भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वो भी आपको अच्छे से मालूम हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर कई सारे फायदे हैं अस्मद शब्द के। ठीक है ना, और ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में समान होते हैं। ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए ये अस्मद शब्द है, इनके उच्चारण किस प्रकार होते हैं आइए जानते हैं। अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम। अब यहां पर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि मैंने अहम आवाम वयम, आवाम और वयम में अनुस्वार इस प्रकार लगाया है
और यहाँ पर शब्द रूपों में इस प्रकार। तो यहाँ घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए मैं रूप लिख रहा हूँ इसलिए ऐसा लिखा मैंने, म नीचे लिखा। अगर वाक्य आ जाए, ठीक है ना, तो वहां पर आप अनुस्वार लगा के लिख सकते हो अगर व्यंजन आए तो, ठीक है। और वहां पर ऐसा मैंने चलाकर ये लिखा क्योंकि आपको ये बात समझा सकूं, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे देखिए, माम, आवाम, अस्मान, द्वितीया को हम अगर जानते हैं तो यहां पर देखिए माम द्वितीया एक वचन में बनता है, आवाम और फिर अस्मान, लेकिन यहां विकल्प भी बन रहा है, यानी कि दो रूप बन रहे हैं। दो कहां कहां बनेंगे, ध्यान रखना, द्वितीया में, चतुर्थी में और षष्ठी में, ठीक है ना। 2-3 विभक्तियों में बनते हैं, द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में। अच्छे से याद रख लेना, आराम से याद हो जाएगा, द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी। और इनमें और समानता है, क्या है, देखिए द्वितीया में तो माँ आता है, केवल माँ, ठीक है ना, ध्यान रखना, माँ, इसका मतलब नहीं भी होता है, ठीक है ना। ये अव्यय जब बनता है, अव्यय है माँ, तो उसका अर्थ होता है नहीं, और यहां माँ जो है उसका अर्थ है मुझको, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर ये वाला है, ना कि ऊपर वाला, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, आप ऐसा मत लिख देना, चंद्र बिंदु मत लगा देना, नहीं तो इसका अर्थ माता हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी नहीं है यहां पर, ठीक है, और ये भी नहीं है, ये वाला है। अपना अपना अर्थ लेकर के अपनी अपनी जगह प्रयोग किए जाते हैं ये शब्द। तो यहां पर क्या है, माँ यानी मुझको, तो माम बनता है, माँ भी बनता है। इसके अलावा आवाम द्विवचन में और नव जो बनता है वो द्विवचन में बनता है, ध्यान रखना, नव यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है, और बहुवचन में नह बनता है, नह बनता है, नव यहां यहां। तो मैंने आपको बता ही दिया कि द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी में, तो एक जगह याद कर लीजिए आप नव, ठीक है, और ध्यान रखना चतुर्थी, द्वितीय और षष्ठी। अब यहाँ माम के साथ में माँ बनता है, और यहाँ मय्यम में मे बनता है, और मम में मे बनता है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर देखिए द्वितीय आपको समझ में आ गई, माम या माँ, आवाम नव, ठीक है ना, और अस्मान नह, ये द्वितीय विभक्ति हो गई। तृतीया में मया आवाभ्याम अस्माभिः, ठीक है, मया आवाभ्याम अस्माभिः, तृतीया विभक्ति, ठीक है। चतुर्थी में देखिए मय्यम, ठीक है, मय्यम या मे, ठीक है, यहां पर भी ध्यान रखना है, मे, यहां पर मे जो ये वाला होता है ये हिंदी में होता है, मे यानी किसी के अंदर, गिलास के अंदर, कक्षा के अंदर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, तो वो मे इन वाला होता है। अब यहां पर ये नहीं है, यहां पर जो है अनुस्वार नहीं है, मे केवल इतना है, ठीक है। तो मय्यम या मे चतुर्थी एक वचन में, आवाभ्याम या नव द्विवचन में, अस्मभ्यम या नह ये बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो उच्चारण आपको पता ही है, मय्यम या मे, आवाभ्याम या नव, ठीक है, अस्मभ्यम या नह, ठीक है। पंचमी में देखिए मत आवाभ्याम अस्मत्, मत आवाभ्याम अस्मत् पंचमी। षष्ठी में मम, ठीक है, यहां पर देखिए मम, मम ये पूरा है, पूरा मतलब हलंत नहीं है, मम, ठीक है, या मे, फिर है आवयोः या नौ, और अस्माकम नः, ठीक है। सप्तमी में मई आवयोः अस्मासु। आगे बात समझ में, ये रूप है आपके, और आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, अहम, माम, मया, मय्यम, मत, मम, मई, मई, मम, मत, मय्यम, ठीक है, मया और माम, और आगे क्या है, अहम, ठीक है। या द्विवचन में इस प्रकार याद कर सकते हो। अब आपने एक बात यहां नोटिस की कि यहां पर संबोधन नहीं है, क्या नहीं है, संबोधनम, ठीक है ना, चूंकि ये होता ही नहीं है, कहां, सर्वनाम शब्दों में संबोधनम नहीं होता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया अस्मद शब्द, ठीक है। इसी प्रकार युष्मत शब्द होता है, तो वो भी जान लेते हैं, आइए। युष्मत शब्द, युष्मत यानी तुम, ये होता है अपने पास में प्रथमा विभक्ति का जो कर्ता होता है वो होता है कहां, मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुषः, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जो संज्ञा सर्वनाम शब्द यानी कि संज्ञा शब्द हम पढ़ रहे थे, राम, सीता, ये इत्यादि, वो प्रथम पुरुष में आ रहे थे, ठीक है ना। तो यहां अश्मद उत्तम और युष्मद यानी कि तुम मध्यम, ठीक है। तो यहां कैसे याद करेंगे, कैसे उच्चारण करेंगे, त्वम युवाम यूयम प्रथमा, ठीक है, त्वाम युवाम युष्मान द्वितीया, त्वया युवाभ्याम युष्माभि तृतीया, तुभ्यम युवाभ्याम युष्माभ्यम चतुर्थी, त्वत् युवाभ्याम युष्मत् पंचमी,
तव युवयोः युष्माकम षष्ठी, त्वयि युवयोः युष्मासु सप्तमी। ठीक है, अब यहां पर देखिए विकल्प कहाँ कहाँ बन रहे हैं, वही द्वितीया में, चतुर्थी में और षष्ठी में क्या बन रहे हैं, त्वाम और त्वा। वहां क्या बन रहा था, माम या मां अस्मद में, और यहां त्वाम या त्वा, युवाम या वाम, ध्यान रखना, और युष्मान या वह। ठीक है, तो यहां पर द्वितीया में ही अलग है, बाकी देखिए यहां तुभ्यम ते, तव ते, युवाभ्याम वाम और युवयो वाम, युष्माभ्यम वह, युष्माकम वह। ठीक है ना, बाकी ये तो सेम है द्विवचन बहुवचन में, तो यहां एक वचन में ही, द्वितीया के एक वचन में अलग रूप बनेगा त्वाम त्वा। ठीक है, बाकी यहां ते ते बनेगा। आगे बात समझ में, तो ये युष्मत शब्द है, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, वचन के हिसाब से भी, विभक्ति के हिसाब से भी याद कर सकते हो। कभी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, जैसे सीढ़ियां आप चढ़ते हैं तो वैसे यहां पर चढ़ करके देख लो, इनके साथ खेल लो, आपको याद हो जाएंगे, आपके साथ हो जाएंगे, आपके दोस्त बन जाएंगे। ठीक है ना, आगे बात समझ में। अब यहां पर देखिए विशेष बात क्या थी जो मैंने अभी बताई कि सर्वनाम शब्दानाम संबोधने रूपाणी न भवंती। ठीक है ना, सर्वनाम शब्दानाम संबोधने, सर्वनाम शब्दों का संबोधन में रूप नहीं होते हैं। ठीक है ना, यानी कि संबोधन चलता ही नहीं है सर्वनाम शब्दों में। आगे बात समझ में, तो ये अस्मद और युष्मत शब्द हैं। यहां पर देखिए आगे किस प्रकार यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, निर्देशानुसार हम रूपाणी लिखत, निर्देश के अनुसार रूप लिखने हैं। पहला प्रश्न देखिए, युष्मत शब्द है प्रथमा द्विवचन का रूप आपको लिखना है, अस्मद शब्द है तृतीया एक वचन लिखना है, युष्मद षष्ठी द्विवचन लिखना है, और अस्मद चतुर्थी बहुवचन लिखना है। तो ये आपके अभ्यास प्रश्न हैं। आप यहां पर अस्मद और युष्मत शब्द को अच्छे से लिखिए, अच्छे से उच्चारण कीजिए और इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है ना, और अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि ये शब्द आने वाले हैं आपके काम अगली कक्षाओं में भी और इस कक्षा में भी। इस कक्षा में है इसलिए तो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, आगे बात समझ में, तो आप इनके उत्तर दीजिए। मैं लेता हूं विदा, आगे अगले शब्द रूप के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।